हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो मैं जयेंद्र मिश्रा आपका इस चैनल पे फिर से वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स के चैप्टर्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड लेवल क्या है हमारा, बेसिक लेवल है। ठीक है, तो बेसिक लेवल रहेगा। फिर उसके बाद जैसा कि हमने पिछली वीक से पिछले टॉपिक में देखा था कि बेसिक लेवल, मीडियम लेवल एंड एडवांस लेवल। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर विद 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक पार्टिकल है जो 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर से, एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाय टाइम नहीं दिया हुआ है कि पहले 30 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल हुआ और नेक्स्ट 60 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, है ना। तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से फॉर्मूला बनता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम T1 निकालें तो T1 डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है यहां पे 10, तो कितने आर आ गए, 3 आवर्स आ गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर T2 देखा जाए तो T2 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 20, तो डिवाइड करेंगे तब भी यहां पे कितना आएगा, 3 आर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे देखो दोनों टाइम है हमारे पास, 3 आर प्लस 3 आर कितना हो गया, 6 आर हो गया। ठीक है, अब 30 प्लस 60 कितना होता है, 90, 90 डिवाइडेड बाय जरा 6 करो तो कितना आता है, डिवाइड करना जरा, तो कितना आएगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू आएगा। तो यही हमारा आंसर है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस 30 और 60 थे, दोनों को ऐड कर दिया। टाइम नहीं था हमारे पास तो हमने दोनों डिस्टेंसेस के टाइम निकाले, 3 आर आए, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और 6 से 90 को डिवाइड किया तो कितना आया आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे टिक कर लेते हैं, हमारा आंसर 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पढ़े जरा, देखें क्या लिखा है। डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स मूव्स ऑन एक्स एक्सिस एज फॉलोज। मतलब हमें एक पार्टिकल की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है, जो कौन से एक्सिस में मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में मोशन यहां पे हो रहा है। चले आगे देखें क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में 2 मीटर से स्टार्ट करता है एंड रीचेज एट 14 मीटर, 14 मीटर पे रीच करता है कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में। देन मूव टू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर पे आता है, कितना टाइम लग जाता है उसको, 8 सेकेंड। चलिए देखते हैं डायग्राम बना के। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, ये हमारा ऐसा स्केल एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये ओरिजिन है, 0 है ना, और इसको मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 के बाद आगे 12, 13, 14 एंड 15, यहां पे रोक देते हैं। नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब ध्यान से देखें, पार्टिकल स्टार्ट कहां से करता है? 2 मीटर से, है ना। 2 मीटर से पहले वो कहां जाता है? 14 पे। यही लिखा है ना, 2 मीटर एंड रीचेस टू 14 मीटर, है ना। तो 2 से जब वो 14 मीटर पे गया तो कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड लगा। ये हो गया, ठीक है। 2 से 14 पे गया, देन मूव टू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर इन 8 सेकेंड। वापिस रिटर्न आया 14 से कहां पे? 6 पे। 14 से कहां गया? 6 पे। कितना टाइम लगा? 8 सेकेंड लगे। तो हमें क्या पूछा है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा कर देते हैं साइड में, है ना, और सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। इसको यहां कर दिया। तो पहला निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2 से हम 14 पे गए, है ना। तो जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मीटर आगे गए हम? 12 मीटर आगे गए। प्लस कितने मीटर पीछे आए? 14 से आगे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर हम पीछे आए। और तो कहीं नहीं गए ना। 12 + 8, ये हो गया डिस्टेंस। कितना टाइम लगा? आगे जाने पे 4 और पीछे आने पे 8, तो 8 + 4। तो यहां पे 12 + 4 कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 8 + 4 कितना हो गया? 12। 2 से जरा डिवाइड करें इसे, तो 2 10 और ये 2 के 6 हो गया, है ना। 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 2 3, तो कितना आ गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। उसके बाद हमें निकालना है क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड को इधर साइड में कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड, हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ। तो ये इनिशियल पॉइंट था बॉडी का, और 6 क्या है? फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना गैप दिख रहा है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। कितने मीटर? 4 मीटर। 1 2 3 4। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल से फाइनल तक आने में टाइम कितना लगा है? टाइम तो उतना ही लगा ना, 4 आगे गए, 8 वापस आए, तो टाइम लगा कितना? 12। 8 + 4 12, डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, तो कितना आया? 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? एवरेज स्पीड कितना आया? 5/3। एवरेज वेलोसिटी कितना आया? 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पॉज करें और नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 2 seconds. फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है ना,
ये बना लेते हैं हम एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब एक पार्टिकल जो है वो मान लो ए पॉइंट से हाफ बोला है ना, तो यहां से यहां गया, ये बोला है ना, ये पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ का हाफ ट्रेवल करता है, जिसका रेडियस कितना दिया है इन्होंने, 1 मीटर। और यहां से यहां तक जाने में उन्होंने टाइम दिया, कितना टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अपने को क्या निकालना है यहां पे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, मैंने बताया पहले भी, पिछले वीडियोस में भी, एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर। तो हाफ का कितना होगा, पाई आर, पाई आर, ठीक है, पाई आर हो गया। सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ही है यहां पे, इसी एक्चुअल पाथ में बॉडी ट्रेवल करके जा रही है, तो पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो गया, पाई आर, ठीक है। टाइम कितना लगा, 2 लग गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको रेडियस का वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर, तो आर का वैल्यू यहां पे रखेंगे 1, है ना। तो आंसर कितना आ गया, π/2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेक करें, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट, ये बॉडी का फाइनल पॉइंट, और स्ट्रेट पाथ ये है ना, ये। तो अगर ये 1 मीटर है, तो ये भी रेडियस कितने मीटर होगा, 1 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो गया, 2 मीटर। और इनिशियल से फाइनल तक जाने में टाइम तो यही लगा ना, 2 सेकेंड। तो 2 से 2 को डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये है क्या हमारा स्पीड, और ये है वेलोसिटी। तो π/2 और 1 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो पॉज करें, डायग्राम बना के नोट करना है, ठीक है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या लिखा है देखो, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस x। मतलब कुछ डिस्टेंस के लिए, x डिस्टेंस के लिए वो v1 वेलोसिटी से चलता है, एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस चलता है, मतलब x ही डिस्टेंस और चलता है, ठीक है। बट उसकी वेलोसिटी अब कितनी होती है, v2। तो द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने पढ़ाई की होगी, शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं यहां पे, इफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होती है। ये आपने देखा हो क्लास में, आपको टीचर्स ने डेरिवेशन कराया होगा कि दो डिस्टेंसेस अगर सेम है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। चलो पॉज करो, नोट करो, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है यहां पे देखें, ए व्हीकल हाफ द डिस्टेंस, यहां पे व्हीकल कवर होना चाहिए, है ना। ए व्हीकल कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाफ पहले ही बोल दिया, मतलब पूरे डिस्टेंस का हाफ वो कितने टाइम स्पीड से कवर करता है, v से। एंड द रिमेनिंग हाफ तुम्हें दिया नहीं, बट हाफ पहले ही बोल दिया ना, ए व्हीकल कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v।
तो हाफ तो पहले कवर कर लिया, अब बचा कितना, हाफ। तो द रिमेनिंग, हाफ नहीं लगा क्वेश्चन सिर्फ आपको वो कंफ्यूज करने के लिए। तो द रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब आधा और बचा है, विद स्पीड 2v। कितनी स्पीड से करता है, 2v से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अभी बताया, अगर दो डिस्टेंसेस अगर सेम है, हाफ और हाफ क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। तो अगर हाफ और हाफ सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वैल्यू रखेंगे यहां पे 2। v1 का वैल्यू कितना, v मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई v2 का वैल्यू कितना 2v अपॉन v प्लस कितना होगा ये 2v, है ना। तो 2 इंटू 2 4 और v इंटू v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस v 3v। तो v से v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल यहां पे। तो आंसर कितना आ गया, 4v/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करने के लिए आपका कंसेप्ट और आपके फॉर्मूले ये दोनों क्लियर होने चाहिए। विदाउट इनके आप न्यूमेरिकल्स को टच नहीं करेंगे। आपके कंसेप्ट और आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले ढंग से पूरा प्रॉपर आपके टंग पे होने चाहिए, याद रहने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, है ना। अगर आपके कंसेप्ट कहीं वीक हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो, दिक्कत रहेगी हमेशा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस ए बी एट 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 24 किलोमीटर पर आवर। इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा समझा नहीं हो तो यहां देखो, 1/3 बोला है, मतलब 1 का कितने टाइम्स उन्होंने डिवाइड किया, 3 टाइम्स, मतलब 1/2 बोलते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं 1/2, तो एक को कितनी बार डिवाइड करें, 2। एक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। ध्यान से समझने वाली बात है, कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता 1/3 1/4, है ना। तो 1 को कितने टाइम्स डिवाइड किया, 2। तो मतलब एक पूरे पेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। 1/3 लिखा है, तो मतलब एक पूरे पेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में। और 1 को 4 टाइम्स डिवाइड किया, मतलब एक पूरे पेन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 में। तो ध्यान रखने वाली बात है ये, है ना। तो चलो यहां पे क्या लिखा है, एक पूरे डिस्टेंस का 1/3 1/3 1/3, मतलब एक पूरे बड़े डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो बोला गया है कि ये है एक ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। तो मान लो यहां से यहां का डिस्टेंस पूरा मैं मान लेता हूं s, कितना मान लिया, s। तो ये कितना होगा, s/3, ये भी कितना होगा, s/3, ये भी कितना होगा, s/3। ठीक है। अब पहला s/3 डिस्टेंस कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ये पहला डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से। और तीसरा s/3 डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है वो, है ना। तो यहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, बट यहां पे अपन डिराइव करते हैं फॉर्मूला रख के, एक्चुअल फॉर्मूला रख के। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। जिसको फॉर्मूला याद है शॉर्ट ट्रिक वाला वो यूज कर सकता है, जिसको नहीं याद है वो यहां से सॉल्व करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है, s। तो s रख दो, आप कुछ भी ले सकते हो s की जगह, x y z जो भी लेना है ना।
और ध्यान रखना यहां तो है, यहां जो है उसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया s। टोटल टाइम नहीं है, ये तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, टाइम नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने टाइम बताया था कि टाइम अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर t1 निकालना है तो डिस्टेंस कितना, s/3 और स्पीड कितनी हो गई 30। तो यहां रख दो s/3 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 30, ये t1 हो गया, प्लस इसका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s/3 डिवाइडेड बाय 40, तो s/3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 40, प्लस ये डिस्टेंस है ना, यहां का टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s/3 अपॉन कितना हो गया 24। अब देखो 3 को 30 से ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई किससे 3 से, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ऊपर वाला डिस्टेंस फुल एज इट इज अपॉन s3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90, तो s बाय कितना हो गया 90, प्लस 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो s बाय कितना हो गया, ये यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 120, प्लस 3 को किससे 24 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12, 1 आया 3 2 6 7, 72, ये हो गया। ठीक है, अब आगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर एस एज इट इज है, नीचे देखो जरा सभी में से एस को कॉमन निकाल लें, एस आ गया कॉमन बाहर, 1/90 प्लस 1/120 प्लस 1/72। ठीक है, एस से एस को यहां पे कैंसिल भी कर सकते हो। आगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर अब 1 हो गया, नीचे इन सभी का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा 360, है ना 360 आएगा। अब 360 आ रहा है तो चलो देखें जरा, 9 4 36, मतलब 90 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, तो ये 4 हो गया, प्लस 120 से 360 को डिवाइड करो, कितनी बार में गया 3 टाइम्स में, है ना 3 टाइम्स में, और 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, प्लस 72 को 360 को अब 72 से डिवाइड करो, कितनी बार में 5 टाइम्स में, और 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, अब ये 360 कहां आ सकता है, ऊपर आ सकता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, है ना 12 आया। अब 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 3 36, है ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में निकालना था ना, हाँ ये रहा। तो आंसर अपना कितना आ गया, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नोट करो पॉज करके, है ना, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्या लिखा है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब फॉल्स का मतलब क्या, छोड़ देना ना, सिर्फ छोड़ना है आपको, फेंकना नहीं है, फॉल छोड़ना है ना। तो यहां पे अपने को चलो, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए, है ना, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो यहां पे देखो जब किसी चीज को फॉल कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, फॉल कराते हैं तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन वहां पे लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, यहां पे दिया गया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तुम्हें दिया हुआ है तो टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब तुमने उसको ड्रॉप किया तो ग्रेविटी उसको कहां खींच रही थी, नीचे, तो वो नीचे आ रहा था। 10 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो, क्या निकालनी है,
आफ्टर 10 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी उस टाइम की निकालनी है, फिर हम दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो v इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, u प्लस AT, है ना। v कितना है निकालना ही है, u कितना है ये सभी को पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, कब यूज होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन लग रहा है हर पॉइंट पे, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना 10, और टाइम भी कितना है 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 0 100, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ना, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा आपके टीचर्स ने, है ना। तो u कितना 0, v कितना 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चले पॉज करें, नोट करें इसे, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो जिसकी लेंथ कितनी बताई है 150 मीटर, और जो आगे कितनी वेलोसिटी से जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, है ना। अब आगे क्या कहते हैं, the time taken by the train to cross a bridge of length 850 मीटर। उस ट्रेन को एक 850 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है ना। तो मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन मान ली हमने अपनी, है ना। कितनी लेंथ दे दी है, यहां पे कितनी लेंथ दी है 150 मीटर है, कितनी स्पीड से आगे जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 45 किलोमीटर पर आवर से। अब सामने मान लो एक ब्रिज है ना, सामने मान लो एक ब्रिज है जिसको इसको क्रॉस करना है। अब इस ब्रिज की लेंथ कितनी दे दी 850 मीटर, तो ये पूरी की पूरी ट्रेन इस ब्रिज को कितना कवर करेगी, पूरा निकलना चाहिए, तो ये पूरी कितनी लेंथ है 150 मीटर। ये 150 मीटर लेंथ की ट्रेन इसको जब पूरा क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये अपना 150, टोटल लेंथ कितनी कवर हुई, ये 150 और ये 850, है ना। यहां से इंजन गया अंदर, इंजन गया तो इंजन तो निकल गया आगे, बट अभी ट्रेन तो बाकी है ना। ट्रेन पूरी की पूरी ब्रिज से कब निकलेगी, जब ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस जब इस डिस्टेंस को कवर करेगा तो टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो क्या निकालना था अपने को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ये, तो टाइम निकालना था। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150 प्लस 850 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर में है, ये तो मीटर में है, तो उसको भी मीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई 5 बाय क्या कर दे 18, 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करो। चलो तो 850 प्लस 150 कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 5, सॉरी 45 मल्टीप्लाई 5 225 डिवाइडेड बाय कितना 18, 18 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 18,000 हो गया डिवाइडेड बाय 225, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80 सेकेंड, कितना आंसर आएगा 80 सेकेंड। ठीक है, ये पूरी 150 मीटर की ट्रेन जब पूरी की पूरी क्रॉस करेगी
तो ये पूरा डिस्टेंस जब इस डिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000 और डिवाइडेड बाय स्पीड 5/10 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था और डिस्टेंस मीटर में था, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। तो पॉज करें, नोट करें, और अपना आंसर कौन सा है 80 सेकेंड। चले ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। क्या लिखा है, ए पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकेंड्स विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन मूव विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड एंड फाइनली मूव विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। है ना, तो इस क्वेश्चन में हर जो देख रहे हो आप टाइम देख रहे हो, यहां पे भी 20 सेकेंड पे है ना, 20 सेकेंड पे 3 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से नेक्स्ट 20 सेकेंड भी चला, और 5 मीटर पर सेकेंड से भी नेक्स्ट 20 सेकेंड चला, मतलब टाइम सेम दिख रहा है। तो जब ध्यान से देखो टाइम, आपको एक कंडीशन बताई गई होगी कि दो टाइम अगर सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दो टाइम सेम हो तो, बट यहां पे 3 टाइम सेम है। क्या है, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू क्या है t3 है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तीनों वेलोसिटी यहां पे पुट करेंगे तो v1 कितनी है 3 प्लस v2 कितनी है 4 सॉरी यहां पे 3 आएगा। ठीक है, इस बार 3, जब 3 टाइम सेम है तो डिवाइडेड बाय 3, जब 2 टाइम सेम है तो 2, जब 4 टाइम सेम है तो डिवाइडेड बाय 4। तो v1 पुट कर दिया 3, v2 पर पुट कर दिया 4 और v3 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज यहां पे अपनी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है दो टाइम सेम है तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, 3 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, 4 है, 4 टाइम अगर सेम हो गए तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 4। जितने टाइम सेम है उतने टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। आपको डिस्प्लेसमेंट यहां दिया गया है ना, डिस्प्लेसमेंट यहां गिवन है, इक्वेशन गिवन, जिसमें से जो डिस्प्लेसमेंट है s मीटर में है और t किसमें है सेकंड में। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, इनिशियल स्पीड निकालनी है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो अपन डायरेक्ट आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। पहला हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है। इनिशियल का मतलब क्या हो गया, टाइम क्या रहता है 0। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो हम क्या करें, स्पीड इज इक्वल टू ds बाय dt, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर d बाय dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दे डिस्प्लेसमेंट को तो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो यहां पे देखें d बाय dt पुट करें यहां पे 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा वैल्यू 2 4 जा 8, है ना। x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 आता हुआ डिफरेंशिएशन, 4 2 जा 8 और ये t प्लस 5 यहां पे वेलोसिटी आ गई। ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई, है ना।
अब इसी वेलोसिटी की इक्वेशन में हमें टाइम इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। क्यों 0 पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनिशियल स्पीड चाहिए। इनिशियल स्पीड मतलब जब पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, तो टाइम वहां पे क्या होगा? 0। तो यहां पे जरा पुट करें एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल स्पीड। तो v इज इक्वल टू यहां पे 8 इंटू 0 प्लस 5। तो 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5। तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये पहले का आंसर हो गया। पॉज करके नोट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अपना सेकंड क्वेश्चन यहां पे करेंगे इसी का। चलो अब आ गया सेकंड में क्या निकालना है हमें? स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें अब स्पीड चाहिए। तो हमारे पास स्पीड की इक्वेशन थी v इज इक्वल टू 8t प्लस 5। तो जहां पे t दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देना है? 4। तो 8 इंटू 4 प्लस 5। तो 8 4 जा कितना होता है? 32 प्लस 5। 32 प्लस 5 कितना होता है? 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इनिशियल स्पीड और ये आ गई स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। पॉज करें और नोट करें। तो आज यहां पे ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था आज का इसका। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे जहां पे हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के। तो इसी तरह बने रहिए इन वीडियोस में। आपकी फिजिक्स धीरे धीरे देखेंगे टाइम के साथ अच्छी होती जाएगी, बट आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ना। ऑनेस्ट होके प्रैक्टिस करनी, अपने लिए ऑनेस्ट बनना है। अपने लिए आप ऑनेस्ट बनेंगे तो आप देखेंगे आप एकदम टॉप लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।